हेलो एवरीवन, ये यूपी स्पेशल के लिए है। जैसे यूपी पीसीएस के जो भी एग्जाम होंगे उन सभी में यूपी स्पेशल आता है। जैसे यूपी पीसीएस 2024 होगा जो 27 अक्टूबर को है, और आरओ 2023 वाला एग्जाम 22 दिसंबर को है। 22 दिसंबर 2024 को होगा। तो ये दृष्टि है घटना चक्र, जो घटना चक्र का दृष्टि आता है ये वही है 2024 के लिए। राज्य दृष्टि उत्तर प्रदेश, यूपी स्पेशल है ये। तो यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश भारत का क्या है, सीमांत राज्य है, जिसकी उत्तरी सीमा तो किससे मिलती है, नेपाल से मिलती है। अब इसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा नेपाल से स्पर्श करती है। तो 7 जिले हैं जो नेपाल से स्पर्श होती है उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा। उत्तराखंड के गठन के पूर्व इसकी सीमाएं चीन के तिब्बत क्षेत्र से भी जुड़ी थी। जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर 2000 में बना था। जैसे और भी 2 राज्य और बने हुए थे 2000 में जब बने थे। जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बन गया था, और झारखंड बिहार से अलग होकर बना था। तो इनका भी सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि कब कब ये बने थे, किस डेट को बने थे। इसकी सीमाएं चीन के तिब्बत क्षेत्र से भी जुड़ी थी। प्राकृतिक रूप से उत्तर प्रदेश के उत्तर में क्या है, हिमालय ही है। उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां, और दक्षिण में यमुना नदी एवं विंध्य श्रेणियां हैं, और पूरब में क्या है, गंडक नदी है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसमें राजकीय प्रतीक भी ये आया हुआ है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी और 25 जनवरी, वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पर 24 जनवरी है। और राजकीय चिन्ह क्या है, मछलियां एवं तीर धनुष। राजकीय मीन क्या है, चिताला। और राजकीय जलीय जीव क्या है, गंगे डॉल्फिन। और जो राजकीय पुष्प है वो है पलाश। और राजकीय जो पक्षी है यहाँ पर सारस या क्रौंच है। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। और जो राज्यपाल है वो हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। और जो राजकीय भाषा 2 है, एक तो हिंदी और एक उर्दू। 2 भाषाएं हैं, एक तो हिंदी और एक उर्दू। अब यहाँ पर नोट में भी लिख के दिया हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में ये 4th नंबर पर है। जो उत्तर प्रदेश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में 4था स्थान है। पहला तो राजस्थान का है, दूसरा मध्य प्रदेश का है, और तीसरा महाराष्ट्र। उसके बाद किसका है, उत्तर प्रदेश का है 4थे स्थान पर। और राज्य का विस्तार भौगोलिक क्षेत्रफल इसमें दिया हुआ है 240,928 किलोमीटर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, जो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का लगभग कितना है, ओनली 7.33% है। अब देखो जनसंख्या में नंबर 1 पर है, लेकिन क्षेत्रफल भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है उसका कितना क्षेत्रफल है, 7.33% ही है। और जो प्रदेश की लंबाई 650 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम की ओर। जैसे कि यहाँ पर पूरब से इस टाइप से एरो है, पूरब से यहाँ पर ईस्ट हो गया, और यहाँ पर ये पूरब से पश्चिम की ओर कितना है, 650 किलोमीटर है। अब इसका भौगोलिक परिदृश्य भी दिया हुआ है, जैसे कि उत्तरी अक्षांश दिया है। उत्तरी अक्षांश का कितने से कितने तक है ये भी याद रखना है। और पूर्वी देशांतर वो कितने से कितने तक है वो भी, क्योंकि ये पूछ लिया जाएगा यहाँ पर ऑप्शन में, और इसको पलट के भी दिया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर उत्तरी अक्षांश है, जैसे क्वेश्चन आते हैं ना उसको भी देख लेना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर। तो फिर आसानी हो जाती है कि हाँ फॉर्मेट का पहले पता चल जाता है कि हाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप्स के आ रहे हैं, तो फिर निकालना ईजी होता है। अब जैसे यहाँ पर उत्तरी अक्षांश है तो इसके प्लेस पर ये वाला डाटा लिख लेंगे और इसके प्लेस पर ये वाला डाटा लिख देंगे, मतलब कि इधर का उधर करके ऑप्शन में पूछ लेंगे। तो यहाँ पर इसका कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, यहाँ पर 7 डिग्री 36 मिनट है। और देशांतरीय विस्तार कितना है इसका, 7 डिग्री 9 मिनट है। जो प्रदेश की चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण की ओर, ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रदेश की चौड़ाई है, और ये प्रदेश की लंबाई है 650 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर। अब इसमें भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार है ये। यहाँ पर जो डाटा था ये ISFR के अकॉर्डिंग था। अब उत्तर प्रदेश यहाँ पर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य, संघ, क्षेत्र, जिले कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो किस किस से मिल रही है, यहाँ पर दिल्ली से मिलेगी, हरियाणा से मिलेगी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से और राजस्थान से। और यहाँ पर दिया हुआ है उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र नेपाल ही है। जो उत्तर प्रदेश की अगर देखें तो दूसरा देश कौन सा है, किसकी सीमा स्पर्श कर रही है उत्तर प्रदेश से, तो वो क्या है, एकमात्र नेपाल ही है। और कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श होती हो। अब यहाँ पर आइए, राज्य केंद्र शासित प्रदेश संबंधित उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले
यहाँ पर जिले कौन कौन से हैं, किन किन उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों की सीमा दूसरे राज्य केंद्र शासित प्रदेश से मिल रही है। जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली के गौतम बुद्ध नगर से, गाजियाबाद से, दो से मिलती है। जो दिल्ली से सीमा मिलती है, एक तो यहीं पास में गौतम बुद्ध नगर और एक गाजियाबाद से मिलती है, ये तो ऐसे याद रहेगा। अब जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की यहाँ पर सोनभद्र से मिलती है, एक की मिलती है। जो सोनभद्र है, एक ही जिले की छत्तीसगढ़ से मिलती है उसकी सीमा। हिमाचल प्रदेश की एक से ही मिलती है, सहारनपुर की। हिमाचल प्रदेश से एक की मिलेगी, एक जिला है कौन सा, सहारनपुर। झारखंड से भी एक की मिलेगी, वो है सोनभद्र। और जो यहाँ पर राजस्थान है ना, राजस्थान से दो जिलों की मिलती है, एक तो मथुरा और एक आगरा। दो जिलों की मिलेगी, मथुरा और आगरा की, राजस्थान की। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं, जैसे कि उत्तराखंड से जो सटे 7 जिले कौन कौन से हैं उत्तराखंड से। और नेपाल से भी कितने हैं, 7 जिले हैं जो नेपाल से 7 जिलों की सीमा मिलती है। इनको बढ़ते क्रम में भी पूछा जा सकता है और घटे हुए क्रम में भी, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है। और ये तो क्वेश्चन कई बार आया हुआ भी है। जैसे उत्तराखंड का देख लेते हैं यहाँ पर हम पहले, मुरादाबाद से भी रामपुर, बरेली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, पीलीभीत और बिजनौर से मिलेगी। यहाँ पर कितने हो गए, 7 जिले हो गए। और जो नेपाल है, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही रखना है। जैसे कि बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत और बहराइच, यहाँ पर 7 जिलों की मिलती है। उत्तराखंड से भी और नेपाल से भी 7 जिलों की ही मिलेगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें जो बिहार से सटे हुए 7 जिले कौन कौन से हैं। तो कुशीनगर, ये तो होगा ही, उधर की साइड पड़ जाता है। देवरिया, बलिया, महाराजगंज, सोनभद्र, गाजीपुर और चंदौली। तो यहाँ पर बिहार से जो सटे हुए 7 राज्य हैं, उनके यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। अब इनकी ट्रिक भी बना सकते हैं। जैसे कि पहला वर्ड हो गया, जो पहला है, जैसे कि का दे दिया, यहाँ पर दा दे दिया, यहाँ पर बा, यहाँ पर मैं, सा और गा और यहाँ पर चा। तो इनको मिलाकर भी कोई भी ट्रिक बना सकते हैं जिससे भी आसानी हो। अब यहाँ पर हरियाणा से सटे जो 7 जिले नहीं है, यहाँ पर हैं 6 जिले। और 7 किस किस में थे, एक तो नेपाल और एक बिहार और एक उत्तराखंड, इनसे 7 है। जबकि हरियाणा से कितने हैं, ओनली 6 जिले हैं। क्या क्या नाम है इनके, एक तो गौतम बुद्ध नगर ही होगा, अलीगढ़ होगा, बागपत, सहारनपुर, शामली और मथुरा। शामली और बागपत के पास पास में ही है, तो ऐसे ध्यान रखना है। अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर की दिल्ली से मिलती है, तो यहाँ पर हरियाणा से भी मिलती होगी इस तरीके से। और यहाँ पर मथुरा और सहारनपुर से भी मिलती है। सहारनपुर की एक जिला है, एक ही जिला जो हिमाचल प्रदेश से मिलती है। उत्तर प्रदेश का एक जिला सहारनपुर, जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से मिलती है, वो है सहारनपुर। अब यहाँ पर देख लेते हैं, मध्य प्रदेश से सटे 11 जिले हैं। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सबसे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की या सबसे ज्यादा जिलों की सीमा किस दूसरे राज्य से स्पर्श करती है। तो वो मध्य प्रदेश से ही करती है। और कितने राज्यों से करती है, यहाँ पर 11 राज्यों से करती है। जैसे मिर्जापुर, सोनभद्र, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज, इनसे 11 राज्यों से। इसका ये भी पूछा जा सकता है कि 11 राज्यों और नाम भी पूछा जा सकता है। ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे और वहां पर पूछ लेगा। अब राज्य का मौसम देखते हैं, राज्य का मौसम क्या है। ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होगी, मार्च से जून होगी। मार्च से जून जो होगी उसको ग्रीष्म ऋतु बोला जाएगा। और जून से सितंबर, ये मध्य जून से होगी, जैसे कि 15 जून। अब जून के बाद ही हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, अभी स्टार्ट हो गई वर्षा ऋतु। और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक होगी। शीत ऋतु होगी अक्टूबर से फरवरी तक। इसमें नेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे कि सोनभद्र जिले की सीमावर्ती राज्य कौन कौन से होंगे। ये ऊपर भी हमने पढ़ लिया। जैसे कि एक मध्य प्रदेश भी होगा, बिहार होगा, छत्तीसगढ़ होगा और झारखंड होगा। इन चारों से ही मिल रही थी सोनभद्र की जो सीमा मिल रही है, चारों से मिल रही है। मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश का ऐसे ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश को ही अलग करके क्या बना था, छत्तीसगढ़। और झारखंड कैसे बना था, बिहार से अलग होकर बना था। तो 2 का याद रखना है और ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये दोनों राज्य तो इनसे ही निकलकर बने हैं, मध्य प्रदेश और बिहार, जो सोनभद्र की सीमा मिलती है। अब हिमाचल प्रदेश सहारनपुर जिले से सटे राज्य है। सहारनपुर से जो भी यहाँ पर, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और एक हरियाणा, 3 से। सहारनपुर की सीमा किससे मिलेगी, 3 से मिलेगी, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश का मैप दिया हुआ है, ये बनाना आना भी चाहिए। क्योंकि जैसे कि अब क्वेश्चन दे दिया मेंस में, तो वहाँ पर ना ऐसे पूछ लेगा कि ज्योग्राफिकल कंडीशन पूछ लेगा, नदियाँ पूछ लेगा, तो वहाँ पर ना बनाना पड़ जाता है ये।
और ये बना भी देना चाहिए, जहाँ पर भी हमें जरूरत लग रही है ना इसको बना दो और उसमें इन्फॉर्मेशन डाल देंगे तो मैप बनाकर और इसमें लोकेशन दिखा देते हो, हमारी प्रॉब्लम कम हो जाती है। अब इसमें नेक्स्ट है जैसे कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाएं संबंधी विशिष्ट तथ्य क्या होंगे। मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा जिला कौन सा होगा, वो है ललितपुर होगा। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन होगा, मध्य प्रदेश होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही सबसे ज्यादा राज्यों की ज्यादा जिलों की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन होगा, मध्य प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटा कौन होगा, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से बस एक ही जिला है, कौन है वो, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले स्पर्श जो करता है 11 जिलों कौन करता है, मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर है उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो गंगा, गोमती, केन, यमुना, रामगंगा, बेतवा और यहाँ पर घाघरा, ये क्या है, इंपॉर्टेंट नदियां हैं। उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान, अब देख लेते प्रथम स्थान किन किन चीजों में है, और यहाँ से ना क्वेश्चंस आते ही हैं। हाँ, अगर एक दो बार ऐसे ही रिवाइज कर लिया जाए तो तब भी हो जाता है, वहाँ पर क्वेश्चंस हो जाते हैं, बस थोड़ा थोड़ा भी पता हो ऊपर ऊपर का भी। उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान, जैसे कि गेहूं में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। मसूर उत्पादन में, कुल खाद्यान्न उत्पादन में, कुल सब्जी उत्पादन में भी, यहाँ पर कुल सब्जी उत्पादन में है, ये कुल सब्जी उत्पादन, कुल खाद्यान्न उत्पादन, मसूर उत्पादन और गेहूं उत्पादन, और समग्र बागवानी उत्पादन 2021-22 से। तो यहाँ पर समग्र बागवानी उत्पादन में भी, बागवानी जैसे कि फल हो गए उसमें ही आ जाती हैं ये, और यहाँ पर आलू उत्पादन में भी कौन है, उत्तर प्रदेश ये पहले नंबर पर। आम उत्पादन में भी और अमरूद पे भी, आम, अमरूद, आलू 3 आ से हो गए, और कुल सब्जी में भी, कुल खाद्यान्न से भी, और मसूर उत्पादन और गेहूं में भी, तो यहाँ पर ये हो गए। और इसमें आगे भी दिया हुआ है आंवला उत्पादन में भी कौन है, उत्तर प्रदेश ही पहले स्थान पर है आंवला उत्पादन, और गन्ना उत्पादन में भी, दुग्ध उत्पादन में भी, दूध में भी पहले स्थान पर है, और मांस उत्पादन में भी कौन है, उत्तर प्रदेश ही पहले स्थान पर है, आंवला, गन्ना, दुग्ध और मांस उत्पादन में। उत्तर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान, अब द्वितीय स्थान देख लेते हैं किस किस में है। एक तो चावल उत्पादन में पहला किसका है, पश्चिम बंगाल का है, दूसरा है उत्तर प्रदेश का। चीनी उत्पादन में भी और बाजरा उत्पादन में भी, और कुल दलहन में 5वां स्थान है। जो उत्तर प्रदेश का, ये पीडीएफ थोड़ा धुंधला हो गया है, जो कुल दलहन में देखते हैं जो सभी दालें हैं उसमें उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। तंबाकू उत्पादन में तीसरा स्थान है, तंबाकू में तीसरा स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का है। आई थिंक जो फर्स्ट स्थान है तंबाकू में वो आंध्र प्रदेश का है, तंबाकू में उत्तर प्रदेश का तीसरा है। और जो रैपसीड सरसों के उत्पादन में, जो सरसों होती है उसके उत्पादन में कौन सा है, चौथा स्थान है। तूर को बोला जाता है अरहर, इसमें है तीसरा स्थान। अब यहाँ पर दिया हुआ है महत्वपूर्ण तथ्य भी कुछ दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाला जिला कौन सा है, बहराइच। जो सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन किया जाता है वो बहराइच में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चना उत्पादन किया जाता है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, वो कहाँ पर किया जाता है, झांसी में किया जाता है। और चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, द्वितीय है, और प्रथम किसका है, पश्चिम बंगाल का है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं, जो सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है वो हरदोई में किया जाता है, और सबसे ज्यादा मक्का का किसमें किया जा रहा था, बहराइच में, और चना का झांसी में। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो पता ही है चावल के उत्पादन में द्वितीय स्थान है उत्तर प्रदेश का, और पहला पश्चिम बंगाल का है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां सर्वाधिक बाजरा का उत्पन्न किया जाता है। बाजरा का कहाँ किया जाएगा, आगरा में किया जाएगा। जो सबसे ज्यादा बाजरा उत्तर प्रदेश में किस जिले में किया जाता है, आगरा में किया जाता है। और ज्वार का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ किया जाएगा, बाजरा का तो आगरा में, और ज्वार का बांदा में किया जाता है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान देश में प्रथम है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान देश में प्रथम है, जबकि चीनी उत्पादन में इसका स्थान दूसरा है। चीनी उत्पादन में कौन सा है, दूसरा है, और यहाँ पर चीनी उत्पादन में तो दूसरा है, जबकि गन्ना में क्या है, पहला है। हाँ, गन्ना उत्पादन में तो पहला स्थान है, और जो चीनी उत्पादन में है पहले में महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है पहला,
गेहूं उत्पादन में, ये ऊपर भी देख लिया है। अब उत्तर प्रदेश में देश में तंबाकू के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ये ऊपर भी कुछ फैक्ट गिवन है। अब उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, दो तो क्वेश्चन मानकर ही चलो, इससे आते ही आते हैं। कुल जनसंख्या कितनी है यहाँ पर? 199, 81, 23, 41। अब इसका लिंगानुपात कितना है? 912 है। ये 1000 पुरुष पर महिलाएं कितनी होती है उसको ही लिंगानुपात बोला जाता है। अब जनघनत्व किसका कितना है? इसका 829, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 829 लोग रह रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। और जो 10 की वृद्धि हो रही है, 10 वर्षों में जो वृद्धि हो रही है वो 20.2% की वृद्धि हो रही है। इसमें यहाँ पर जो कुल जनसंख्या है, पुरुषों की संख्या भी दी हुई है और महिलाओं की संख्या भी दी हुई है। इसमें सारा ये सब कुछ फैक्ट ही है। साक्षरता दर कितनी दे दी है यहाँ पर? 67.7% है, पुरुषों की 77.3% एंड महिलाओं की है यहाँ पर 57.2%। और इसमें जो 67.7% है, ये कुल साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश की, जो कि भारत की साक्षरता दर है उससे भी कम है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार ही है। अब जो अनुसूचित जाति है SC, उसकी जनसंख्या कितनी है? 41, 35, 76 और 08। अब यहाँ पर इसमें पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितने हैं वो दे दिया है। और जैसे यहाँ पर बोला है राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत, अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है यहाँ पर? ये तो संख्या में दे दिया था और यहाँ पर प्रतिशत में दिया है 20.7%। और जो अनुसूचित जाति है इसका ये नंबर में दे दिया है 1134273 और जो इसका प्रतिशत है वो है 0.6%। और इसमें पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं वो भी नंबर्स दिया हुआ है। अब इसमें ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, मतलब कि उत्तर प्रदेश में कितने लोग ग्रामीण गांव में रहते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है 15531317278। राज्य की कुल जनसंख्या में ये प्रतिशत में दे दिया है। यहाँ पर जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत है? 77.7% है। और नगरीय जनसंख्या भी यहाँ पर दी हुई है 44495,063। और इसमें यहाँ पर ये नगरीय जनसंख्या है और राज्य की कुल जनसंख्या में जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है यहाँ पर 77.7, जो गांव में लोग रहते हैं, ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश की ये है 77.7। और जबकि यहाँ पर नगर का कितना प्रतिशत है? 22.3% है। कार्य सहभागिता दर कितनी है? 32.94% है। और यहाँ पर 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या, जो 0 से 6 वर्ष के अंदर में आते हैं वो कितने लोग हैं यहाँ पर? कितने, मतलब बच्चे ही होंगे 0 से 6 वर्ष की आयु के जो बीच आएंगे, तो 3079133 और 1। शिशु लिंगानुपात कितना है यहाँ पर? 902 है। प्रति 1000 बालकों पर बालिकाएं कितनी हैं? शिशु लिंगानुपात मतलब कि 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं? 902 हैं। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में धर्म के अनुसार जनसंख्या एवं प्रतिशत देख लेते हैं। 2011 के अनुसार ये जनगणना। हिंदू कितने हैं यहाँ पर? 15931265 राज्य की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है जो हिंदू हैं? हिंदू कितने हैं? 79.73%। तो प्रतिशत में कितना है यहाँ पर? 79.73% है। और ईसाई हैं इसमें 3,56,448 ये ईसाइयों की संख्या है। और प्रतिशत कितना है इसमें? 0.18% है। मुस्लिमों को देख लेते हैं यहाँ पर, मुस्लिमों का ये दिया हुआ है और प्रतिशत में कितना है? 19.26% है। और जैन का कितना है? 213267। और जो जैनिज्म है उनका प्रतिशत कितना है? 0.11% है। अब इसमें अन्य धर्म जो अन्य में आ जाते हैं वो कितने हैं? राज्य की कुल जनसंख्या का प्रतिशत 0.01% है। अब जो बुद्धिज्म देख लेते हैं, बुद्ध कितने लोग हैं? उनका ये है 2,62,285, 2 लाख है। अब इसमें ना ये बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में भी यहाँ पर पूछ सकता है, जैसे हिंदू, ईसाई, जैन और बौद्ध, ये ना क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि बुद्ध हो गया, सिख हो गए, तो इनकी संख्या प्रतिशत कितना है और सबसे कम किसका है? जो सबसे कम प्रतिशत भी और संख्या भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पर बोला हुआ है जो किसी भी धर्म को, ये पीडीएफ बहुत धुंधला हो गया है, जो यहाँ पर बोला है ऐसे लोग जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं वो कितने यहाँ पर 5,82,622 5,82,622 0.29%। अगर प्रतिशत में देखा जाए तो कितना है? 0.29% है। और ये संख्या में देखें तो 5,82,622 इतने लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं।
और यहाँ पर बुद्धिज्म का जो दिया है वो है 0.10%। प्रदेश में कुल जनसंख्या यहाँ पर दे दी है, वो तो ऊपर भी गिवन है। इसमें जो सिख का दिया हुआ है वो है 643500, ये दिया हुआ है। राज्य की कुल जनसंख्या कितना है, राज्य की कुल जनसंख्या का वो है 0.32%। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं साक्षरता वाले जिले। हाँ, इनसे भी यहाँ पर क्वेश्चंस आए हुए हैं, हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। देखो इसमें ना यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि सर्वाधिक पुरुष देखते हैं तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक पुरुष कहाँ पर साक्षर हैं, वो है गौतम बुद्ध नगर। और सबसे जो न्यूनतम है ना वो श्रावस्ती है, न्यूनतम श्रावस्ती पे ही होगा, न्यूनतम जो होगा वो श्रावस्ती पर ही है। न्यूनतम किस पे, महिलाओं पे भी और कुल पे भी और न्यूनतम पे भी, महिलाओं का भी और यहाँ पर न्यूनतम, और यहाँ पर जो न्यूनतम पुरुष होंगे उस पे भी। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में है, जिसको नोएडा बोला जाता है। और सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, कानपुर है। और न्यूनतम श्रावस्ती में ही होगा साक्षरता के मामले में। अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं लिंगानुपात जिला कौन कौन से हैं। लिंगानुपात जिला सर्वाधिक कहाँ पर है, जौनपुर में। न्यूनतम कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक शिशु कहाँ पर है, जो सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात देख रहे हैं यहाँ पर, सर्वाधिक कहाँ पर है, जौनपुर में। न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर पे है, क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो यहाँ पर लिंगानुपात क्या है, न्यूनतम है। और यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक शिशु, जैसे कि बलरामपुर हो गया। न्यूनतम शिशु कहाँ पर है, ये बागपत में है। अब जैसे यहाँ पर बोला हुआ है अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जो सबसे ज्यादा ऐसी कहाँ पर पाई जाते हैं, क्या है यहाँ पर, सबसे अधिक सीतापुर में और सबसे कम कहाँ पर, बागपत में। सबसे कम बागपत में और सबसे ज्यादा सीतापुर में। और यहाँ पर है ग्रामीण जनसंख्या जिला कहाँ पर है, जैसे कि ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है सबसे ज्यादा प्रयागराज और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम। और यहाँ पर है जनघनत्व जिला, सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ पर है, गाजियाबाद में। और सबसे कम कहाँ पर है, सबसे कम ललितपुर में न्यूनतम। और जनघनत्व जैसे कि सबसे अधिक कहाँ पर है, गाजियाबाद में है। यहाँ पर ये हो गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें कुल व्यक्ति जो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का मतलब यही होता है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, इसमें अनुमान लगाया जाता है, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो कितने साल जी रहा है, औसत देखा जाता है इसमें। तो यहाँ पर जन्म के समय जैसे कि महिला कितनी थी, 66.7% है, 66.7% है। और जो पुरुष है वो कितना है, यहाँ पर ये 65.3% है। यहाँ पर जो पुरुषों का दे दिया है वो कितना दिया हुआ है, 65.3% है। कुल व्यक्ति कितने हैं यहाँ पर, अगर दोनों का औसत निकाला जाए ना तो यहाँ पर 66 ही बैठेगा। ठीक है, तो यही है। आगे क्या है, यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में दिया हुआ उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा होगा, सबसे अधिक जो नगरीय है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो नगरीय जनसंख्या है वो कौन सा जिला है, गाजियाबाद है। प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला वो ऊपर देख लिया हमने कौन सा था, सीतापुर था। और सबसे कम कहाँ पर है, बागपत में है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला, जो सबसे अधिक अनुसूचित जाति नहीं, यहाँ पर बोला है एसटी के लिए, तो कौन सा है, वो सोनभद्र का है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला, जहां पर महिला ज्यादा संख्या में है, वो कौन सा है, पहले इलाहाबाद नाम था, अभी क्या है, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला, अगर प्रतिशत वाला जिला देखते हैं वो कौन सा है, जिसमें एससी प्रतिशत के आधार पर मिलते हैं, वो कौन सा जिला है, कौशाम्बी, वो है कौशाम्बी। अब यहाँ पर इधर दिया हुआ है ये ग्रामीण शिशु लिंगानुपात जिला, जो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात जिला है वो न्यूनतम कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। जो शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है, क्योंकि यहाँ पर साक्षरता भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, साक्षरता दर में भी सबसे फर्स्ट पर है ये। अब यहाँ पर सर्वाधिक जो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है वो बलरामपुर है, और न्यूनतम क्या है, गौतम बुद्ध नगर। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या संबंधी प्रमुख तथ्य जो 2011 के अनुसार हैं। जनघनत्व वाला जिला है वो है सबसे अधिक कहाँ पर, गाजियाबाद में, और सबसे कम ललितपुर में। सबसे ज्यादा गाजियाबाद और सबसे कम ललितपुर। ये क्वेश्चंस ना आते हैं वहां पर ऐसे के ऐसे आते हैं, क्योंकि ये फैक्ट है, इसमें कोई भी कंसेप्चुअल वाला वो नहीं है कि समझना है इसमें चीजों को, बस फैक्ट है इसमें। और नगरीय जनसंख्या के आधार पर देखें, हमने यहाँ पर देखा है ये जनघनत्व वाला जिला देखा है, और नगरीय के आधार पर देख रहे हैं जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला। सबसे अधिक कहाँ पर है, गाजियाबाद में, और सबसे कम कहाँ पर है, श्रावस्ती में। अगर नगरीय देखते हैं तो सबसे ज्यादा गाजियाबाद है, और जनघनत्व के मामले में भी गाजियाबाद है, और यहाँ पर जनसंख्या के मामले में जो नगरीय जनसंख्या उसके मामले में, दोनों के मामले में गाजियाबाद है। और न्यूनतम कौन है, श्रावस्ती है, न्यूनतम है श्रावस्ती।
अब यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित प्रतिशत वाला जिला। यहाँ पर ऊपर भी हमने देख लिया न्यूनतम कहाँ पर है, बागपत में, और यहाँ पर सर्वाधिक किस में है, प्रतिशत के आधार पर। यह ध्यान रखना है कि प्रतिशत के आधार पर या संख्या के आधार पर ऐसे भी आ जाता है, और वहाँ पर छोटी छोटी गलतियों की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही है, राज्य की कुल जनसंख्या में जो अनुसूचित जाति प्रतिशत के मामले में देखते हैं तो सर्वाधिक कहाँ पर है, कौशाम्बी में, और न्यूनतम कहाँ पर है, बागपत में। और यहाँ पर क्या है, जैसे कि सर्वाधिक इसमें देखते हैं राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति के मामले में हमने देखा था ऊपर सोनभद्र में सबसे ज्यादा है, और सबसे कम किस में है, बागपत में। जो एससी के मामले में भी और एसटी के मामले में दोनों कहाँ पर कम है, न्यूनतम है, बागपत में। और यहाँ पर है दशकीय वृद्धि दर वाला जो जिला है, 10 वर्षों में जो वृद्धि हो रही थी वो जिले कौन कौन से हैं। एक तो गौतम बुद्ध नगर है, और न्यूनतम कहाँ पर है, कानपुर में। सबसे अधिक कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर, और सबसे कम कानपुर में है, जो दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं। ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला, ग्रामीण प्रतिशतता, जो ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर ज्यादा रह रही है, प्रतिशत के आधार पर। इसमें हम देख रहे हैं किसमें, प्रतिशत के आधार पर। सबसे अधिक कहाँ पर है, श्रावस्ती में, और न्यूनतम कहाँ पर है, गाजियाबाद में। जो न्यूनतम है वो तो श्रावस्ती, और न्यूनतम कहाँ पर है, गाजियाबाद में। नगरीय जनसंख्या वाला जिला, जो नगरीय जनसंख्या वाला जिला है, सबसे अधिक कहाँ पर है, गाजियाबाद, और न्यूनतम कहाँ पर है, श्रावस्ती में। ठीक है, नगरीय जनसंख्या वाला जिला है यहाँ पर। और इसमें बोला हुआ है अनुसूचित जनजाति वाला जिला, न्यूनतम कहाँ पर है, बागपत में, और सर्वाधिक कहाँ पर है, सोनभद्र में। ये देख लिया है। और साक्षरों के संख्या के आधार पर देखें, जो साक्षर है वो सर्वाधिक कहाँ पर है, ये इलाहाबाद, प्रयागराज, और न्यूनतम कहाँ पर है, श्रावस्ती। सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला, जो सबसे अधिक जनगणना की गई है वो कौन सा है, वाराणसी है। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, स्लम, जो स्लम एरिया होता है ना, जो झुग्गी झोपड़ियां होती हैं, वो वाला जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, मेरठ है। सर्वाधिक और न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, सर्वाधिक और न्यूनतम जो वैधानिक नगर हैं उनकी संख्या कौन सी है, वैधानिक नगर, वो कौन कौन से हैं, बदायूं और श्रावस्ती। और तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या जो है वो है, अगर तेंदुलकर समिति के अनुसार देखते हैं तो वो कितनी संख्या है यहाँ पर, 29.43%, 29.43% है। और 2011 की जनगणना के अनुसार देखते हैं कार्य सहभागिता दर वो कितनी है, 32.94%। कार्य सहभागिता के अनुसार देखा है ये। अब यहाँ पर है ये हिंदी कितने प्रतिशत बोली जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार, उर्दू कितना, और बंगाली कितना, और पंजाबी कितना। और ये ना सीक्वेंस में भी आ जाता है, इंक्रीजिंग बढ़ते हुए क्रम या फिर घटते हुए क्रम में। हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है 94.08%। उसके बाद कौन सी है, उर्दू। और ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश की दोनों भाषाएं भी हैं जो ऑफिशियल है। यहाँ पर हिंदी कितनी, 94.08, उर्दू 5.42, बंगाली, उसके बाद बंगाली, और फिर उसके बाद फिर पंजाबी, और फिर क्या है, बंगाली। बंगाली कितने नंबर पर है, 4th नंबर पर। पहले नंबर पे हिंदी, दूसरे पे उर्दू, तीसरे पे पंजाबी, और चौथे पे बंगाली है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के मामले में देख लेते हैं। होम्योपैथी यहाँ पर दिया हुआ है, ये होम्योपैथी चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या कितनी है 2021-22 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 1585 है। और एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की जो संख्या है 1 जनवरी 2022 के अनुसार देख रहे हैं तो 5121 है। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा एवं औषधालय 2021-22 के अनुसार देखते हैं तो 2367 है। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश प्रशासनिक इकाइयों के बारे में। अब मंडलों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, वो है 18। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है, 18 है। जिलों की संख्या सबको पता है, ये तो 75 है। और नगर एवं नगर संकुलन की संख्या कितनी है 2011 के अनुसार, वो कितनी है 915 है। और ग्राम पंचायतें कितनी है यहाँ पर 5,08,189 मार्चांत 2022 के अनुसार, मतलब कि मार्च 2022 के अनुसार जो ग्राम पंचायतें हैं वो हैं। ये पूछा जा सकता है और ये इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। इंटरव्यू में भी यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं। यहाँ पर ग्राम पंचायतें क्या है 5,08,189। और यहाँ पर जो न्याय पंचायतें अब अस्तित्व में नहीं है 2017 की अधिसूचना के अनुसार। यहाँ पर बताया हुआ है 2000 जो न्याय पंचायतें यहाँ पर नहीं है। और तहसील कितनी है 351 है मार्च 2022 के अनुसार, ये डाटा है। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, जैसे कि विकास खंड है वो मार्च 2022 के अनुसार
मार्च 2022 के अनुसार वो कितनी है 826 है। नगर पंचायत कितने 2023 के अनुसार 546, स्थानीय निकाय निदेशालय नगर पालिका कितने हैं 2023 के अनुसार 200 है। नगर निगम 17 हैं स्थानीय निकाय निदेशालय के अनुसार। और यहाँ पर है कुल राजस्व ग्राम 2011, यहाँ पर कितना है 106,774। आबाद ग्राम कितने हैं 2011 के अनुसार, ये है 97,814। इसमें दिया हुआ है यहाँ पर उत्तर प्रदेश जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है, यहाँ पर इसमें बताई हुई है कुल व्यक्तियों की भी, कुल शहरी भी, कुल ग्रामीण भी, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते भी हैं। जीवन प्रत्याशा कितनी है, जैसे कि कुल व्यक्तियों की औसत देखिए, हमने अभी ऊपर देखा था, महिलाओं की भी और पुरुषों की भी कितनी है, और कुल कितनी थी 66 थी, औसतन होती है महिलाओं सबको मिलाकर। जैसे कि यहाँ पर है ये कुल ग्रामीण की कितनी है 65% है। और यहाँ पर कुल शहरी कितनी है 69.2 है, और कुल पुरुष की कितनी है 65.3 है। कुल महिला कितनी है 66.7, और जो ग्रामीण के पुरुष हैं उनकी कितनी है 64.2, और जो ग्रामीण की महिलाएं हैं उनकी कितनी है यहाँ पर 65.9। महिलाओं की कितनी है 65.9% है जो ग्रामीण की महिलाएं। ग्रामीण की महिलाओं की ज़्यादा है जो ग्रामीण के पुरुष हैं। अब शहरी जो पुरुष हैं उनकी 69.1 है, और जो शहरी महिलाएं उनकी 69.3 है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है, जो जीवन प्रत्याशा के मामले में ग्रामीण महिला और शहरी महिला दोनों की क्या है यहाँ पर ज़्यादा है। तो अब आगे देख लेते हैं क्या है उत्तर प्रदेश विद्युत, ये विद्युत के बारे में बताया हुआ है कि उत्पादन जो हो रहा है वो है यहाँ पर 2612 करोड़ किलोवाट, 2612 किलोवाट घंटा, और जो प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन वो कितना है 112 किलोवाट घंटा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद स्थापना वो कितना है वर्ष 1959। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग स्थापना कितनी है यहाँ पर 1999, कितनी है यहाँ पर 1999 है। और यहाँ पर दिया हुआ है एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र, और ये उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है नरोरा बुलंदशहर में है ये। और कभी स्थापित किया गया था इसको 1989 में 1989 में किया गया था, एकमात्र है ये नरोरा में, और ये भी। और यहाँ पर दिया हुआ है प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग वो कितना है 401 किलोवाट घंटा है। प्रति व्यक्ति जो विद्युत उपभोग है वो कितना है यहाँ पर 401 किलोवाट घंटा है। राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र कितने 8 हैं। ताप विद्युत निगम कितने 8 हैं राज्य में। अब विद्युत की कुल स्थापित क्षमता 31 दिसंबर 2023 के अनुसार कितना है यहाँ पर 31,521.35 मेगावाट है, जो 2023 के अनुसार है। ये 2023 के अनुसार मतलब कि करंट वाला ही डाटा है। अब हरदुआगंज ताप विद्युत ग्रह कहाँ पर है ये हरदुआगंज। तो अलीगढ़ में ये कब स्थापित किया गया था 1942 में इसको स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश मंडल व संबंधित जिले, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है 18 मंडल है और 75 जिले हैं। तो इसमें जैसे कि यहाँ पर पहला है मेरठ मंडल में कितने 6 जिले आ जाते हैं। मेरठ मंडल में हमें ये एग्जाम के पॉइंट से ही याद रखने वाली ज़रूरी बातें नहीं है, बल्कि हमें ये पता ही होना चाहिए कि किस मंडल में कितने जिले आ रहे हैं और कौन कौन से मंडल हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मेरठ मंडल इसमें कितने 6 जिले हैं। और जैसे कि मेरठ हो गया, हापुड़ हो गया, बागपत हो गया, बुलंदशहर हो गया। बुलंदशहर भी कौन से मंडल में आता है ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये आता है मेरठ मंडल में। मेरठ, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर और गाजियाबाद। और यहाँ पर लखनऊ में देख लेते हैं, लखनऊ में भी कितने हैं 6 जिले हैं। लखनऊ में भी यहाँ पर 6 जिले हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है लखनऊ में ही है। और मेरठ का जो लखनऊ मुख्यालय था वो कहाँ पर है मेरठ में ही है। जैसे कि 6 जिले कौन कौन से हैं लखनऊ मंडल में, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। अब यहाँ पर देख लेते हैं जैसे कि कानपुर मंडल है, इसमें भी कितने आते हैं 6, लखनऊ में भी 6 और मेरठ में भी 6। इसमें कौन कौन है कानपुर नगर ही होगा एक तो, और कानपुर देहात भी होगा, औरैया, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद ये है। अब अयोध्या मंडल में देख लेते हैं, इसमें कितने यहाँ पर 5 जिले हैं। इसमें यहाँ पर है 5 जिले। इसका मुख्यालय क्या होगा अयोध्या ही है। जैसे कि तो पहला वही है कि अयोध्या ही होगा, अम्बेडकर नगर और बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी। और यहाँ पर मुरादाबाद में देख लेते हैं, इसमें मुरादाबाद में कितने हैं 5 हैं। मुरादाबाद में 5 हैं और अयोध्या में कितने हैं 5 हैं। अब मुरादाबाद मंडल में कौन कौन है, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर और संभल 5 है। वाराणसी मंडल में कितने 4 हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पर है वाराणसी में। कौन है 4, चंदौली,
जौनपुर, गाजीपुर और वाराणसी। एंड नेक्स्ट है इसमें चित्रकूट मंडल। चित्रकूट में कितने? 4 है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बांदा में है। चित्रकूट में कितने? 4 जिले हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बांदा में है। और कौन कौन से हैं इसमें जिलों की संख्या? 4 कौन कौन से हैं? बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा। आगरा में देख लेते हैं। आगरा भी एक मंडल ही है जिसमें क्या है? 4 जिले हैं और उसका मुख्यालय क्या है? आगरा में है। और चित्रकूट का कहाँ पर है? बांदा में है। जैसे कि यहाँ पर आगरा हो गया, मैनपुरी हो गया, फिरोजाबाद हो गया और मथुरा हो गया। और यहाँ पर ये पीटी के लिए जरूरी नहीं है, पीटी में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा और इंटरव्यू में भी काम आएगा। और मेंस में भी किसी ना किसी तरीके से काम आ जाता है वहाँ पर, या तो स्टेटमेंट लिखनी या फैक्ट में भी या मैपिंग बनाने में भी काम आ जाता है। अब जैसे अलीगढ़ मंडल है उसमें कितने? 4 है और मुख्यालय क्या है? अलीगढ़ है। जैसे कि अलीगढ़, इसमें 4 जिले, अलीगढ़ हो गया, हाथरस हो गया, एटा हो गया और कासगंज हो गया। प्रयागराज में भी क्या है? 4 जिले हैं और इसका मुख्यालय प्रयागराज है। जैसे प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़ है। देवी पाटन मंडल, इसमें 4 जिले और मुख्यालय क्या है? गोंडा है। बहराइच, गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती। और बरेली मंडल में कितने हैं? 4 जिले हैं, इसका मुख्यालय बरेली है। इसमें 4 जिलों की क्या क्या नाम है? बदायूं, पीलीभीत, बरेली और शाहजहांपुर। इसमें नेक्स्ट है यहाँ पर गोरखपुर मंडल। ये भी क्या है? गोरखपुर एक मंडल ही है। इसमें क्या है? जिलों की संख्या 4 है और मुख्यालय गोरखपुर है। और कौन कौन से हैं जिले इसमें? देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर और महाराजगंज। मिर्जापुर मंडल, जो मिर्जापुर मंडल है इसमें कितने? यहाँ पर 3 जिले हैं। मिर्जापुर मंडल में 3 जिले हैं। यहाँ पर मुख्यालय मिर्जापुर ही है। एक तो मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र है। सहारनपुर मंडल, इसमें कितने हैं? सहारनपुर में 3 जिले हैं, मुख्यालय सहारनपुर है। और क्या है इसमें? 3 जिले, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली। और इसमें आगे देख लेते हैं, आजमगढ़ भी एक क्या है? ये मंडल ही है और इसका मुख्यालय आजमगढ़ ही है। मोस्टली जिसका जो मंडल है ना उसका मुख्यालय वही है, लेकिन चित्रकूट का कौन सा था? बांदा था। ठीक है, तो यहाँ पर आजमगढ़ में 3 जिले कौन कौन से? एक तो आजमगढ़ ही होगा, मऊ होगा और बलिया होगा। झांसी मंडल में कितने? 3 जिले हैं और इसका मुख्यालय झांसी होगा। इसमें कौन कौन से जिले? 3 है। यहाँ पर जालौन, ललितपुर और झांसी होगा। बस्ती मंडल में कितने हैं? यहाँ पर 3 जिले हैं, इसका मुख्यालय बस्ती है। जैसे कि एक बस्ती हो गया, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर हो गया। अब इसमें आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश तथा भारत के तुलनात्मक संकेतक। जो उत्तर प्रदेश है और भारत के तुलनात्मक देख लेते हैं कि साक्षरता दर में 67.7% है, जो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है। लेकिन भारत की तो ज़्यादा है, तो उसमें तुलना करते हैं। यहाँ पर वही बताया हुआ है। जैसे जनगणना 2011 के अनुसार है। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि है वर्ष 2001 से 11 में कितनी हुई है? यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 20.23% हुई है, जबकि भारत में 17.7% की हुई है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। और जनघनत्व कितना है यहाँ पर? 829। उत्तर प्रदेश का कितना है जनघनत्व? 829। इस जनघनत्व का मतलब होता है कि कोई एरिया है उसमें कितने लोग रह रहे हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। तो 1 वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं वो 829 लोग रह रहे हैं और भारत में कितने रह रहे हैं? 382 रह रहे हैं। ये औसत है, जो भारत का होता है वो औसत निकाला जाता है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? उत्तर प्रदेश में 22.3 ही है, जबकि भारत में कितना है? 31.2% में। अब देखो यहाँ से ना स्टेटमेंट के फॉर्म में भी बन के आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे बन के आएगा कि उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.2% है, जबकि भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 22.3% है। तो ये स्टेटमेंट ना रॉन्ग हो गई, क्योंकि मैंने डाटा ना ऐसे उलट दिया, इसको तो इधर डाल दिया और इसको इधर डाल दिया। तो इसी तरीके से ना क्वेश्चंस बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब फैक्ट भी आता है यूपी में, लेकिन इस टाइप से भी बन रहे हैं। और लिंगानुपात कितना है यहाँ पर? उत्तर प्रदेश का तो 912 है और भारत का कितना है? यहाँ पर 943 है। और लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का कितना है? 912 है। अब साक्षरता दर के मामले में लेते हैं। इसमें यहाँ पर ग्राफ से बता दिया है। अब साक्षरता दर के बारे में देखते हैं। जैसे कि इसमें बोला हुआ है, ये तो इधर कुल व्यक्तियों का बोला हुआ है, ये ग्रामीण का है और ये नगर का है। अब ये जो यहाँ पर ब्लू है, जो ब्लू है वो तो उत्तर प्रदेश का है, और जो हल्का येलो टाइप है, येलो टाइप नहीं बोल सकते इसको, जो क्रीम कलर है वही है भारत का। अब इसमें देख लेते हैं। अब ये तो किसका हो गया? उत्तर प्रदेश का, और ये किसका है? भारत का। अब व्यक्तियों में देख लेते हैं यहाँ पर साक्षरता दर। व्यक्तियों में देखते हैं साक्षरता दर। यहाँ पर व्यक्तियों की, पुरुषों की कितनी है? हाँ, जो कुल निकाली हुई है यहाँ पर, जैसे कि 67.7 है और 73, और ये किसकी है? यहाँ पर भारत की है और ये उत्तर प्रदेश की है। अब इसमें ये पुरुषों की दे दी है, यहाँ पर पुरुषों की अलग से दी हुई है। देखो पुरुषों की 77.3%। यहाँ से भी ना स्टेटमेंट, इससे ना स्टेटमेंट बनकर क्वेश्चन बन रहे हैं सबसे। और यहाँ पर जो स्त्री हैं, वुमेन से है, फीमेल है, उनकी क्या है? यहाँ पर साक्षरता दर 57.2 है। और अगर कुल भारत की मिलाकर देखते हैं तो 64.6 है स्त्रियों की। और यहाँ पर जो कुल है,
जो टोटल मिलाकर है वो उत्तर प्रदेश की 67.7 है। देखो यहाँ पर क्या है, कम है, जो भारत की साक्षरता दर है उससे कम है, इससे भी स्टेटमेंट बन रहा है। तो यहाँ पर यही देखना है, स्टेटमेंट से भी और फैक्ट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जैसे ग्रामीण में देखते हैं, ग्रामीण के मामले में जो व्यक्तियों की जनसंख्या है, व्यक्तियों की साक्षरता दर है वो 65.5 है और जो भारत है उसकी कितनी है, 67.8 है। अब पुरुष की देख लेते हैं, यहाँ पर 76.3 है और जबकि भारत की कितनी है, 77.2 है। अब यहाँ पर स्त्री फीमेल्स की देख लेते हैं, 53.7 और भारत की कितनी है, 57.9% है। अब नगर की देख लेते हैं, नगर की क्या है, अब व्यक्तियों की देखते हैं यहाँ पर तो कितनी है, जो मेल है उनकी 75.1 है। अगर यहाँ पर भारत की बात करें तो 84.1 है और पुरुषों की देखते हैं, ओनली पुरुषों की तो 84.4 है। नगर का देख रहे हैं, ये नगर में ज़्यादा है, ग्रामीण से देखो ज़्यादा है, 76.3 थी और यहाँ पर 80.4 है। और यहाँ पर भारत की पुरुषों की कितनी है, 88.8 है, मतलब 89 के समथिंग। और स्त्रियों की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना है, 69.2 है, जबकि स्त्रियों की भारत की मैं बात करती हूँ तो कितनी है, 79.1 है। अब इसमें आगे देख लेते हैं, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ पर कितनी है, उत्तर प्रदेश में 20.7% है और यहाँ पर अगर अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो वो 0.6% है। उत्तर प्रदेश की इतनी है और भारत की एससी की बात करते हैं, ये एससी की है और ये एसटी की है। एससी की उत्तर प्रदेश में 20.7% है जबकि भारत में 16.6 है। और अनुसूचित जाति की कितनी है, 0.6 और भारत में पूरे में देखते हैं तो कितने यहाँ पर 8.6% है। हाँ, अब इसमें यहाँ पर दिया हुआ है जन्म दर वर्ष 2020। इसमें जो येलो वाला दिया हुआ है ये तो उत्तर प्रदेश का ही है और ये वाला जो ग्राफ है ये भारत का है। तो जन्म दर देखते हैं 2020 में क्या है, ये 2020 के अनुसार है और ये ना मतलब अपडेट वाला पार्ट है, अपडेट किया हुआ है ये इसको। तो यहाँ पर क्या है, ये जन्म दर, जैसे कि जन्म दर कितनी थी, कुल में देख रहे हैं यहाँ पर प्रति हजार में, तो यहाँ पर 25.1 है। और यहाँ पर भारत की देखें कुल तो कितनी है, यहाँ पर 19.5 है। ग्रामीण में भी दी हुई है यहाँ पर 26.1 और यहाँ पर भारत की 21.1 और नगर में यहाँ पर 22.1 और भारत की 16.1 दी हुई है, ये जन्म दर 2020 के अनुसार। अब इसी में भी मृत्यु दर में दे दिया हुआ है, प्रति हजार में 6.5 है और यहाँ पर 6 भारत की दे दिया है। और ये किसकी है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की है, किसमें, ग्रामीण में 6.8 और भारत की 6.4 है और नगर में कितनी है, 5.4 है और जबकि भारत की 5.1 है नगर में। अब यहाँ पर इसमें दिया हुआ है शिशु मृत्यु दर जो वर्ष 2020 के अनुसार है। अब यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि प्रति हजार में ये तीनों, अब कुल कितनी है, यहाँ पर 38 है और इसमें भारत की कितनी 28 और ग्रामीण में 40 है उत्तर प्रदेश की और जबकि भारत की कितनी 31 है। और नगर में देखें तो कितनी है, उत्तर प्रदेश की 28 और यहाँ पर भारत की 19 है। अब इसमें आगे स्टार्ट है, इसमें आगे स्टार्ट करेंगे भौतिक विभाग उत्तर प्रदेश, मतलब कि भौतिक अवस्थिति के बारे में। प्राकृतिक प्रदेश, नदियाँ, जैसे कि नदियाँ हो गई, पठारी क्षेत्र हो गया, गंगा यमुना का विस्तृत मैदान हो गया, उसके बारे में। और ये ना उत्तर प्रदेश स्पेशल पार्ट है जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो यूपी के सभी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और